चुनावी सफर पर निकला IBN 7 आज पहुंच गया है रायबरेली। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रायबरेली कांग्रेस की अध्यक्ष यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र, और यूपीए सरकार ये ताल ठोकती है, दम भरती है कि उसने देश को दुनिया में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया है विकास की गति के मामले में, और इसमें कोई शक भी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या रायबरेली भी उसी गति से विकास कर रहा है, या फिर वो कहते हैं ना कि ये देश दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। एक है इंडिया, शहरों में रहने वाला इंडिया, वो तेजी से विकास कर रहा है। एक है ग्रामीण इलाकों में रहने वाला भारत, जो जस का तस वहीं पड़ा है। क्या है बरेली के असली मुद्दे? आज बरेली की जनता पूछेगी सवाल, और नेताओं को ही देने होंगे जवाब, क्योंकि ये है मेरा वोट मेरी सरकार। क्या है ये? मेरा वोट मेरी सरकार। दोबारा से कहिए। और जनता के सवालों के जवाब देने के लिए कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ। कांग्रेस के उम्मीदवार, मौजूदा विधायक भी हैं, शिव गणेश लोधी साहब। हमारे साथ रामलाल अकेला जी हैं, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। साथ हैं बीजेपी के नरेंद्र सिंह भंडारी जी, ये भी उम्मीदवार हैं। और युवा चेहरा हैं मनीष सिंह, पीस पार्टी के उम्मीदवार हैं। लेकिन पहला सवाल लोधी साहब आपसे, आज ये जगमग है, ये इलाका जगमग है, ऐसा ही जगमग रहता है क्या रायबरेली? देखिए, ऐसा है कि थर्मल पावर कांग्रेस पार्टी ने बनवाया, और यहाँ पे सोनिया गांधी जी ने राजीव जगमग गांधी नहीं रहता है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा। यहाँ पे पूरे जिले में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 200 जिलों में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना ला दी, और थर्मल यहाँ अभी अमावा में विद्यालय जगमग है। मेरा सवाल ये विद्यालय जगमग है और रायबरेली अंधेरे में डूबा हुआ। ये बिजली देने, देखिए चिल्लाने से कुछ नहीं होता, बात में सुन लीजिए। हमारी बिजली हमने जुड़वा दिया थर्मल पावर को, यहाँ से 24 घंटे बिजली देने की मैंने व्यवस्था कर दी। लेकिन मायावती सरकार, कितने घंटे बिजली आती है? अभी 8 घंटे बिजली आती है, मायावती की सरकार दे रही है। कितने घंटे बिजली आती है यहाँ पर? अगर मैं सवाल, हमने तो व्यवस्था कर दी, हमने व्यवस्था कर दी है। लाइट यहाँ रहती ही नहीं है, केवल 5-6 घंटे लाइट रहती नहीं है। ये सोनिया गांधी देन है। बोल रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मायावती ने यहाँ की वितरण व्यवस्था पर जिस तरह से कुठाराघात किया है, इनको उत्तर प्रदेश सरकार को बिजली देना बंद कर देना चाहिए। केंद्र सरकार का ये दायित्व है। सोनिया जी जब रायबरेली में आई थी, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम रायबरेली वासियों को 24 घंटे बिजली देंगे। रायबरेली की जनता ने नहीं कहा था, सोनिया गांधी ने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। तो बिजली नहीं मिल रही है, क्या ये सच? क्या बिजली मिल रही है? नहीं मिल रही। सोनिया गांधी गणेश लोधी जी ने कहा कि विद्युतीकरण, राजीव गांधी विद्युतीकरण के नाम पे 1000 करोड़ का घोटाला इस कांग्रेस गवर्नमेंट पे हुआ। 24 घंटे की, एक मिनट, 24 घंटे की बात ये करते हैं, इनसे पूछे क्षेत्र में कितनी बार कहा। राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? जी आप बैठिए। मैं पूछना चाहूंगा कि पीस पार्टी के प्रत्याशी जो अभी सदर विधायक हैं, कितनी बार विधानसभा में इन्होंने विद्युत के मामले में विधानसभा में प्रश्न उठाया है, कितना विरोध किया है इन्होंने? क्या मायावती सरकार की कोई जिम्मेदारी? देखिए, निश्चित रूप से मायावती सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं IBN 7 कार्यक्रम के इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि इसमें कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी बराबर से हाथ है। और मैं आगाह करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ये देश नहीं बल्कि पूरी धरती गवाह है इस बात की कि रायबरेली ने अगर इंदिरा गांधी को सराखों पे बिठाया है तो राजनारायण के द्वारा हराया भी है। तो यहाँ पर लोगों का गुस्सा साफ दिख रहा है। क्या आप ये मानेंगे कहीं ना कहीं आपकी कमजोरी है लोधी साहब कि बिजली नहीं पहुंच पा रही है? हमारी, एक मिनट, मेरी साफ बात यह है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बिजली देने का काम करती है। ये दोषी प्रदेश सरकार है। सोनिया गांधी का कहाँ है यहाँ से? आप क्या कहेंगे इस बारे में? कांग्रेस की रायबरेली को कांग्रेस की सांसद मोहतरमा सोनिया गांधी ने अंधेरे में रखा, झूठा वादा किया, और रायबरेली की मायावती सरकार की कोई मायावती सरकार, सोनिया जी ने वादा किया था 24 घंटे बिजली देने का, और जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे
तो 16 घंटे बिजली देने का काम रायबरेली के लोगों को हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव ने किया था। और तब मान्यवर ये लोग कहते थे, तब ये कांग्रेस को लोग कहते थे कि सोनिया गांधी बिजली दिला रही है, और जब हमारी सरकार चली गई तो उत्तर प्रदेश से बिजली गायब हो गई। नौजवानों के ऊपर बूटों से मारने का काम इलाहाबाद में और दिल्ली का नहीं पता है। जब बाबा रामदेव काले धन को वापस लाने की बात कर रहे थे तो क्यों मनीष बिजली क्यों नहीं आती? आप पर भी सवाल है कि विधानसभा पहुंचकर क्यों नहीं सवाल उठते? बिजली इसलिए नहीं आती कि आज से 1 साल पहले हम लोगों ने 1 लाख पीस पार्टी ने 1 लाख आदमी लेके आंदोलन किया कि रायबरेली की धरती पे जब एनटीपीसी थर्मल पावर बना हुआ है तो रायबरेली की धरती को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पैसे केंद्र सरकार 3000 करोड़ रुपए दिए, ये सच्चाई है। केंद्र सरकार अगर चाहती तो एक अमेंडमेंट ला के 24 घंटे बिजली रायबरेली में पावर प्लांट लगा, हरियाणा बिजली ले रहा है। यहाँ का किसान 2 रुपए के दर पर बिजली मिलती है, वो कहीं और बेची जाती है। हरियाणा बेच रहा है, दिल्ली बेच रहा है, रायबरेली की जनता आंख अंधेरे में मर रही, किसान। भंडारी साहब आप क्या कर रहे हैं इसमें? जी भंडारी साहब भी जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो बिजली 17-18 घंटे मिलती थी। हमारा ये जो बाकी पार्टियां हैं, सपा है, कांग्रेस है, ये केंद्र में तो सब मिल जाते हैं, भाजपा के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ती है, अन्ना हजारे लड़ते हैं, बाबा रामदेव लड़ते हैं, पूरा समाज लड़ता है, लेकिन बाकी सरकार को समर्थन क्यों दे रहे हैं? आप बाहर से समर्थन दे रहे हैं। जब दिल्ली में कोई बात आती है तो सारी सरकारें सारी पार्टियां एक हो जाती है, समर्थन दे रहे हैं। ये तो अलग कथन है। रोकने के लिए समर्थन दिया हमने। इन्होंने जो रायबरेली को बर्बाद किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से माननीय मुलायम सिंह यादव, तो उन्होंने रायबरेली के नौजवानों को और हर तरीके से रायबरेली को। और ये तो बिजली की बात हुई, ये तो बिजली की बात हुई। अगर मैं रेलवे कोच फैक्ट्री की बात करूं, अगर मैं रेलवे कोच रायबरेली को 24 घंटे बिजली देने का काम हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। और एक मिनट क्या यहाँ बोलना चाहता हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ कि रायबरेली में कांग्रेस प्रत्याशी खड़े हुए हैं जो पहले से विधायक यहाँ थे, और उनकी माननीय सोनिया गांधी जी जिन्होंने वायदा किया था कि इस जिले को हर तरफ से सुदृढ़ किया जाएगा। इस जिले के अंदर 5 घंटे बिजली शहर के अंदर आती है, गांव में तो 2 घंटे आती है। बिल्कुल। एक और मुद्दा मैं यहाँ पर उठाना चाहूंगा, रेलवे कोच फैक्ट्री कितना बड़ा मुद्दा है। आप लोगों को रोजगार मिलने वाला था, जमीन आपकी ली गई। कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, सिर्फ रेल कोच आते हैं, पेंट होकर चले जाते हैं। सब झूठा है, सब झूठा वादा है, सब झूठी अफवाह। बेरोजगारों को भयभीत किया जा रहा है, कोई नौकरी नहीं मिली, नौकरी नहीं, सिर्फ कांग्रेस मुर्दाबाद। एक मिनट भाई साहब, एक शांत रहिए। मैं सपा प्रत्याशी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। एक मिनट भाई, बोलिए। मैं सपा प्रत्याशी से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। ये जो लिमिटेड पार्टी है, इसने अल्पसंख्यकों के लिए आज तक क्या किया? मैं अभी रेल कोच फैक्ट्री की बात कर रहा हूँ। मैं पीछे आता हूँ, रेल कोच फैक्ट्री को लेकर क्या ठगा गया है रायबरेली? बिल्कुल नहीं ठगा गया है। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली की शान बनेगी, अभी चालू तो होने दीजिए। और कांग्रेस के अलावा इस रायबरेली को दिया किस पार्टी ने? न सपा ने एक ईंट लगाई है, न बसपा ने लगाई है, और पीस पार्टी ने तो सड़कें उजाड़ने का काम किया है। नहीं सर, ये मैं इनके बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, ये कांग्रेस में ठगी है और लॉलीपॉप दिखाती है। सोनिया जी जो है हमें लॉलीपॉप दिखा सर हैंडीकैप कर रही है, हम लोग हैंडीकैप बना दिया है। सरकार ने टीईटी परीक्षा निकाली, उसमें 3 लाख लोग पास हुए और उस भर्ती को फंसा कर रख दिया गया। सपा प्रमुख ने बाराबंकी में कहा कि हम टीईटी निरस्त कर देंगे। हम 3 लाख लोगों का भविष्य अंधकार में है। चार पार्टियों के प्रतिनिधि यहाँ पे खड़े हैं। क्या किसी ने अपने घोषणा पत्र में बिल्कुल क्या ये शामिल किया है क्या घोषणा पत्र में? लेकिन यहाँ रेलवे कोच फैक्ट्री अक्टूबर 2011 तक यहाँ से कोच निकलना था। अब आप कपूरथला से
कोच मंगा लेते हैं, डेंट पेंट करके उसको निकाल रहे हैं। क्या ये ठगा गया है यहाँ पर लोगों को? देखिए, अभी इनको तो कुछ पता नहीं। रेल कोच रायबरेली को जो उपहार मिला है, ये समाजवादी पार्टी, दुनिया भर की जो विरोधी पार्टियां हैं, ये सोच भी नहीं सकती। ये तो कुछ लगाए नहीं। रेल कोच इनके सामने, अरे इनकी हैसियत नहीं है उसको प्रदेश में हिंदुस्तान का ये बाहर से पता नहीं लेबर है उसका भुगतान इनको भी बोल रहे दूसरा चुनाव, इस चुनाव में हम सबको नौकरी देंगे। ये नौकरी किसको देंगे? जो तो आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते? आप सड़कों पर क्यों नहीं उतरते भंडारी साहब? हम लोग सड़कों पर उतरे, हम लोग गाँव भारतीय जनता पार्टी कोटा नहीं दिया जनता को। आपने राजनीतिक जनता को कोई कोटा नहीं दिया। इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या जमीन का मुआवजा मिल पाया? कोई कोटा नहीं है। आप जितने 12,000 करोड़ रुपए का जमीन ले ली, लेकिन आपने कोटा नहीं दिया। किसान की जमीन नौकरी रायबरेली को बर्बाद कर दिया कांग्रेस पार्टी। रायबरेली में समाजवादी पार्टी का पहुंचा एक भी काम नहीं है। इनका एक भी इनके कारखाना नहीं, इनका न रेल कोच नहीं, न पीटीआई नहीं, सड़कें नहीं, नेशनल हाईवे और पूरी तरह बर्बाद हो गई, टूट गई। इस खानदान को चाहिए जिसमें वो रायबरेली का विकास कर सके। हम सब लोग कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। 50 साल सोनिया मैं साथ में एक तो मुद्दे और उठाना चाहूंगा। आप पीछे चलिए, पीछे 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 चलिए, पीछे। मैं सुनिए, राष्ट्रीय जो महासचिव राहुल गांधी जी हर जगह बेईमानी कर रहे हैं तरक्की की। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि वो जो जगह जगह जा रहे हैं, किसी भी जिले का विकास वहां की शिक्षा से होगा, वहां काम से होगा। और एक डिग्री कॉलेज सिर्फ जो यहाँ के पूंजीपतियों ने बनाया, एक डिग्री कॉलेज, शिक्षा का कोई संस्थान कांग्रेस ने नहीं खोला है। जैसे रायबरेली में कोई विकास नहीं हुआ। रायबरेली की सड़कें तालाब गड्ढों में बदल गई, सारी फैक्ट्रियां बंद है और कांग्रेस के थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे चलिए, आप लोग चाहते हैं थोड़ा पीछे चलिए। एक सवाल, 2 साल पहले माननीय सोनिया गांधी ने बचत भवन मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि रायबरेली की जनता ने 63 वर्ष जो है कांग्रेस को जिताया, उनको और कितने वर्ष चाहिए एक छोटे से जिले को भी? मैं थोड़ा अगर बदलूं, यहाँ के पानी का हाल क्या है? सर, यहाँ का पानी बिल्कुल खारा है, पीते ही आदमी बीमार हो जाए। रायबरेली की जनता ये जानना चाहती है, रायबरेली में बिजली पानी कब से, इसका सुधार क्यों नहीं हुआ? पानी की भी एक समस्या है यहाँ पर। पानी की समस्या के बारे में क्या कहेंगे? पानी में फ्लोराइड है। यहाँ पर बहुतेरे गांव ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों की शादी नहीं होती, लोग विकलांग हो जाते हैं। ये सब सिंचाई का पानी गवर्नमेंट सारा प्रदेश सरकार को दे दिया है। खरीद का इंतजाम किया और मुलायम सिंह के बारे में क्या बात करते हैं? आज खा के लेके आज किसान पैसा लिए क्या घूमता है, लेकिन किसानों को लाठियां काना मऊ है, जहाँ पे जो 10 साल विधायक रहे सोनिया जी सांसद थी, काना मऊ में आज भी आदमी नीचे गंदी नदी का पानी पीता है। और उस गांव ने तो ये सारे राजनीतिक दल लामबंद क्यों नहीं होते? और सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के कारण महंगाई है। भारतीय जनता पार्टी पता ही नहीं है। यहाँ पर ये कहा जाता है आप स्कूल बनवाने में जाते थे, क्या बताइए? मैंने विधायक निधि का काम आज विधायक निधि सिर्फ स्कूलों में जा रही है, पेयजल में किया, सिर्फ स्कूलों में जा रही है विधायक निधि।
विधायक काम किया गया है और एक नए पैसे का विकास पूरे बछलावा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के विकास के पास कोई प्रोग्राम है न कोई एजेंडा है। कब के लिए किसान लाठी कर रहा है, सोनिया गांधी। यहाँ पर एक और बात, अगर मैं विकास की बात करूँ, यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, उसको लेकर आप कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ ठग है। रायबरेली को चूतिया बनाया गया है। इसके आगे अखिलेश सिंह हमारे विधायक हैं। एक मिनट भैया, मैं एक सेकंड मैं माननीय विधायक से पूछना चाहता हूं, जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं, आज रायबरेली में जो पानी की समस्या आई, जो बिजली, पानी और खाद के लिए जो किसान मर रहा है, पूर्वाभ्रांत जिससे पानी आता था, जिसमें हजारों की बीघे किसान की फसल जो बर्बाद हो चुकी है, इन्होंने कई बार धरना दिया। उसके लिए कांग्रेस सरकार ने क्या किया पानी बिजली के लिए? पूरा क्षेत्र आज एक मिनट पीछे चलिए। यहाँ पर युवाओं के लिए क्या विजन है, क्या सोच है? FDTI, राजीव गांधी फेडरल कॉलेज, नेशनल फेडरल टेक्नोलॉजी, सोनिया गांधी और युवाओं के लिए आप गरीब भत्ता देकर फैक्ट्री थी, आज यहाँ 4-5 फैक्ट्री रह गई हैं, क्यों? इसका कारण है कि यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, अभी केवल उनको से अनुदान देके उनके अपने फिट आदमी होते हैं। कांग्रेस सत्ता में रही है हमेशा, उनको लाभ पहुँचाने के लिए फैक्ट्री लगाई जाती है। वो फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए नहीं लगाई जाती है, केवल 5 साल 3 साल चलाकर जब तक सब्सिडी होती है उस पैसे को फैक्ट्री को खा लिया जाता है, तो फैक्ट्री बंद करना बछरावा में एक विशाखा फैक्ट्री लगी है, उस फैक्ट्री को 24 घंटा बिजली देने के लिए वहाँ पावर हाउस बनाया गया है। केवल कांग्रेसी सांसद की फैक्ट्री है, वो केवल धरना क्यों नहीं देते, प्रदर्शन? हम लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं। क्या लोग आप घबरा जाते हैं? गांधी कतई घबरा नहीं जाते हम लोग। केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बाकी सारे दल एक हो जाते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दा उठाती है भ्रष्टाचार का, बेईमानी का, तो आप मेरा सवाल ध्यान से सुनिए। आ जाते हैं। एक मिनट आप, इस शहर में सांसद 4 विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, MLC, नगर पालिका अध्यक्ष, सब कांग्रेसी। इन्होंने कौन सा विकास किया? पानी पे, बिजली पे, सड़क पे, सीवर पे, एक विकास का कांग्रेस को रायबरेली जिले को विकसित करने के लिए हमें कितने और वोट देना पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी को रायबरेली जिले को विकसित करने के लिए हमें और कितने साल देंगे? 3 साल ने कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस ने यहाँ रहते हुए लोगों को बेवकूफ बनाया है, उनके साथ धोखा किया है। उनका कोई जो भी यहाँ विकास हुआ है, पीछे चलिए। अखिलेश सिंह ने किया है और किसी ने नहीं किया। यहाँ अखिलेश सिंह तो यहाँ पर एक मिनट आप पीछे चलिए, पीछे चलिए। अभी सबके सब जी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि युवाओं का कोई सुनवाई नहीं है। ए राजा जैसे चोर, ए राजा जैसे चोर भ्रष्टाचार भी एक अहम मुद्दा है। भ्रष्टाचार को लेकर आपकी सोच क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग बहुत पहले से केवल भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है और देश का आम आदमी नौजवान लड़ रहा है। अन्ना हजारे जी की पूरी टीम लड़ रही है, बाबा रामदेव जी लड़ रहे हैं। खुशहाल क्या कर रहे हैं आपकी पार्टी में? बाबू सिंह जी अब इस समय हमारी पार्टी में नहीं थे, जब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था तब भाजपा में शामिल हुए थे और बाहर निकल गए। भाजपा काम के नाम पे लड़ रहे हैं, भाजपा काम के नाम पे लड़ रहे हैं। हमारी सरकार
राइट इन्फॉर्मेशन का जो काम किया कांग्रेस ने वो किया। अगर राइट इन्फॉर्मेशन देते थे और भ्रष्टाचार और रायबरेली के मामले में सुनाइए और पीछे से रामलीला मैदान में बाबा रामदेव पर इन्होंने लाठी गोली अरे ये गुंडे हैं सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इन्होंने राजवाला की हत्या किया है। अगर पीछे जाएंगे थोड़ा, नहीं तो मुझे कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। आप थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, पीछे